काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। 7 मार्च 2006 का वो दिन बनारस के लिए काला दिन साबित हुआ था। कैंट रेलवे स्टेशन, संकट मोचन मंदिर, दशाश्वमेध घाट व कचहरी सीरियल बम धमाकों से दहल उठी थी। आज इन्हीं बीती यादों की बरसी पर हमारी छोटी सी एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को संपन्न हो रहा है और जनपद वाराणसी में लोग लोकतंत्र के इस महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 7 मार्च काशीवासियों के लिए एक बड़े ही दुखद घटना का भी गवाह है। इस दिन काशीवासी एक बड़ी आतंकी घटना के शिकार हुए थे, जिसमें आतंकवादियों ने संकट मोचन मंदिर, दशाश्वमेध घाट और कैंट रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया था। धर्म की नगरी काशी शुरू से ही आतंकियों और आक्रांताओं के निशाने पर रही है। इस पवित्र नगरी ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार धमाकों का दंश झेला है। आतंकियों ने दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन, कचहरी तक में धमाके कर निर्दोषों की जानें ली हैं। सबसे दुखद बात यह है कि आज तक इसमें संलिप्त पाए गए दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। सपा की सरकार बदलकर भाजपा की सरकार भी आ गई, मगर किसी ने इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया। इस दुखद घटना की 17वीं बरसी पर काशीवासी समेत वाराणसी प्रशासन भी अब लापरवाह हो चुका है। इसको लेकर डनकाशी की टीम ने बम धमाके वाले जगहों, संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन और दशाश्वमेध घाट पर निरीक्षण किया, परंतु किसी भी जगह प्रशासन की वैसी सतर्कता नहीं दिखी जैसी दिखनी चाहिए। बम धमाके को लेकर घाट किनारे आसपास के लोगों ने अपना दुख प्रकट करते हुए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस बड़े बम धमाके में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बम धमाके में मारे गए छायाकार हरीश बिजलानी के परिजनों से हमने बात की। हरीश बिजलानी के पिता देवीदास बिजलानी अपने बेटे को याद कर भावुक नजर आए। उनका कहना है कि घटना के बाद प्रदेश और केंद्र में सरकारें बदल रही हैं, परंतु अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई संतोषजनक मदद सरकार द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे की याद में लिखी हुई कविता भी हमें सुनाई। सरकार द्वारा उस समय की जो लोकल सरकार थी राज्य की, उसने की थी। बीजेपी के एक एमएलसी थे बरेली क्षेत्र के, मोहनलाल खट्टर, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत तौर पे मदद की थी और जो आतंकवादियों को बम कांड में शामिल थे, जो आतंकवादी बनारस वाले संकट मोचन में, अभी तक उनको कोई सजा तो हुई नहीं है, समझा। बस यही तकलीफ अभी तक है कि क्यों अभी तक उनको सजा नहीं हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार से क्या अपील करेंगे? जो केंद्र सरकार है इस समय मोदी जी, तो क्या उनसे ये अपील करेंगे कि जो आरोपी उनको सजा हो? हम तो यही केंद्र से भी करेंगे और राज्य सरकार से भी यही अपील करेंगे कि जितने जो भी दोषी होते हैं, आतंकी या आरोपित जो भी हैं, इनकी जल्द से जल्द सुनवाई करके उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, न कि सालों लगा के उनके मतलब कि केस चला के और हमदर्दी पैदा करने का उनको माहौल बनाया जाए। ऐसा न करके जल्दी जल्दी सुनवाई करके उनकी सजा निर्धारित की जाए ताकि मतलब पीड़ितों को शांति मिले। एक कविता आपने लिखा है बेटे के लिए। जी हाँ, जिस समय ये कांड हुआ था उस समय मैंने एक कविता लिखी थी कि माना कि जख्म अभी हरे हैं और लंबी है जिंदगानी, जिंदगी तो फिर भी जीनी है, भले भरा हो आंखों में गमों का पानी।
धर्म को हिंदू मुसलमान से जोड़कर रख दिया है, इंसानियत को तोड़कर। नहीं धर्म का अर्थ है वो जानते, जो खुद ठेकेदार हैं उसका मानते। बमों के धमाकों से जब ख़त्म होती है निर्दोषों की जानें, खोखली लगती हैं तब मंदिरों की घंटियां, वो मस्जिदों से आती पाक जाने। देव फिर क्यों हैं हम आपस में लड़ते, जब सब यहीं रह जाएगा। न साथ किसी के कुछ गया है, न साथ कुछ जाएगा। फिर क्यों चल रहा है अभी तक ये खूनी खेल, नाम बदनाम ऊपर वाले का, जबकि इंसान ही इंसान की ज़िंदगी कर रहा है फेल, कर रहा है फेल। 7 मार्च 2006 का दिन काशी के लिए एक कलंकित दिन था और काशी में उस दिन सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन और दशाश्वमेध घाट, जहां 27 लोगों की मौत हुई थी। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर हालत था और कुछ लोगों की हालत जो नाजुक थी उनको तुरंत इलाज के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद काशी में जैसे 7 मार्च आता है तो परिवार के लोग जिनके सदस्य आज इस दुनिया में नहीं है उनको वो दिन काला दिन दिखता है। कारण ये है कि जो अपने लाल को गवा दिए, किसी माँ ने अपने बेटे को गवा दिया, किसी का बेटा जो है अपने पापा को गवा दिया, उसी को लिखते हुए डेन काशी ने आज वाराणसी में एक रिपोर्ट बनाया है। कैंट रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं थी। संकट मोचन की बात की जाए, संकट मोचन मंदिर परिसर की ही सुरक्षा थी जो मंदिर प्रशासन द्वारा की जाती है, लेकिन वहाँ भी सुरक्षा राम भरोसे। डेन काशी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी। आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।